देखिएगा, जब भी हम मैथ पढ़ते हैं तो पहला चीज क्या आता है? पहला क्या आया? अंक। अब अंक किसे कहते हैं? पहला ये है कि अंक किसे कहते हैं। अधिकतर लोग ये बताते हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है, लेकिन हमने पूछा कि अंक किसे कहते हैं। हमने ये नहीं पूछा कि अंक कितने होते हैं। अगर हम ये पूछते हैं कि अंक कितने होते हैं, यानी कि हाउ मेनी डिजिट, तब आप कहते 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन हमने पूछा कि अंक किसे कहते हैं, यानी डिफाइंड डिजिट, अंक को परिभाषित कीजिए। चलिए, कौन बताएगा? चलो बताओ। संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यानी संख्या को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उसे अंक कहेंगे। अब जैसे सपोज कि हमें ये लिखना है, अब ये क्या है? अंक है या संख्या है? यह अंक है कि संख्या है? संख्या है ना। लेकिन ये संख्या बना कैसे? परिभाषा क्या कहा? अंक को, संख्या को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं उसे अंक कहते हैं। अब ये तो संख्या है ना, इसको लिखने के लिए हमने किसका उपयोग किया? अंक का। तो क्या ये परिभाषा राइट है या रॉन्ग है? राइट है ना। तो अब कोई पूछे कि परिभाषा यानी कि अंक किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कि उसका परिभाषा बताएंगे। अब इसमें इंग्लिश, इसका जो परिभाषा है, इंग्लिश में परिभाषा इसका कौन बताएगा? द 10 आ जाओ, आप बताओ क्या बताया? द 10 symbol which we use to write the number is called digit। यानी कि जब संख्या को लिखने के लिए जब हम 10 चिन्हों का जो प्रयोग करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब मान लीजिए कि आप तैयारी में बैठ गए, आप तैयारी में बैठ गए ना प्रिपरेशन के लिए, नवोदय का प्रिपरेशन देना है, सैनिक स्कूल का देना है, विद्या ज्ञान का देना है, यानी कि आपके एज में जितने कंपटीशन आ रहे हैं उन सारे का क्या देना है? पेपर देना है ना। लेकिन ये जो लेवल है कहां से पूछा गया? 1 क्लास से भी नीचे बेटा। आप अभी जो प्रेजेंट जो हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है, कौन सी शिक्षा प्रणाली चल रही है? पांच 3 3 4, क्या है ये? नई शिक्षा नीति के तहत इसी के हिसाब से अब शिक्षा चलेगी। 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल। क्या है ये? कितने लोगों को पता है ये नई शिक्षा नीति? यानी कि अब जो हमारा क्लासेज हो गया है, केजी, एलकेजी और यूकेजी, यही केजी को ही क्या कहते हैं? नर्सरी। अब केजी क्या है? 3 साल, 4 साल, 5 साल। 1 6 साल, 1 क्या है? 6 साल और 2 7 साल। यानी 7 साल के बच्चे कहां तक आ जाने चाहिए? 2 में आ जाने चाहिए। इसके बाद चलता है 3 साल लेते हैं, तो 3 साल क्या है? 3 4 5। अब यानी 3 साल का बच्चा कहां जाएगा? 8
9, 10। अब देखो विद्या ज्ञान क्या कह रहा है कि 10 साल का उम्र का बच्चा 5 पास कर जाना चाहिए। 10 साल की उम्र का बच्चा 5 पास कर जाना चाहिए, तभी विद्या ज्ञान में सिलेक्शन लेगा। क्योंकि ये उम्र मांगता है बॉयज के लिए 10 से 11 वर्ष। नवोदय क्या मांगता है? 10 से 12 वर्ष। सैनिक स्कूल 10 से 12 वर्ष। ठीक है। अब इसी में यहां पर क्या है, लड़कियों के लिए 12 वर्ष है, लड़कियों के लिए 12 वर्ष है। लेकिन यहां पे पहले था जब 18-19 में था तो ये 13 वर्ष था और ये क्या था 12 वर्ष था। अब देखो ये नई शिक्षा नीति के तहत ये क्या कर दिया कि 10 साल का बच्चा अब क्या होगा, जिसकी उम्र 10 साल से अगर ऊपर होगी उसका 10 से 11, यानी 10 से 11 मांगा है, ये जो 10 से 11, तब ये क्या मान लो, अब यहां पे देख लो 10 साल का उम्र दे दिया ना कि 10 साल से और 11 साल के बच्चे क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इससे अधिक 12 साल का हो जाएगा तो क्या होगा, उम्र खत्म। तो ये 3 साल आपका क्या हुआ, 3, 4, 5। अब बचा 3 साल, 6, 7, 8, 6, 7, 8 और बचा 4 साल, 9, 10, 11 और 12। ये हमारी नई शिक्षा नीति के तहत चल रहा है। यानी कि अब हमारा उम्र किसने स्टार्ट हो जाना चाहिए, गार्जियन को समझना चाहिए कि अब 3 साल का बच्चा अगर है घर में, उसे कहां दे, स्कूल का दरवाजा खटखटा दें, तभी वो बच्चा जाकर फाइनली आपके कंपटीशन तक पहुंच पाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी अंक की चर्चा, ये अंक की चर्चा कहां है, यूकेजी में। यानी कि 5 से 6 साल के बच्चे को अंक के बारे में पता होना चाहिए, उसका परिभाषा उसको पता होना चाहिए। यदि आपको अभी नहीं पता है तो आप समझिए कि आप कितने पीछे जाके पढ़ रहे हैं। बताइए कितने पीछे जाके पढ़ रहे हैं, आप इससे आकलन लगा लीजिए। अगर हम इस चीजों को यहां तक लेकर आ रहे हैं, यहां से आपको शुरू कर रहे हैं, तो सोचिए कि आपको किस बेस पे शुरू किया जा रहा है। यानी कि 0 से हीरो, यानी कि जब तक जाओगे तब तक तुम्हारे पास इतना हिम्मत या हुनर आ जाएगा कि आप कहीं पे भी ये चीजें नहीं होंगी कि नहीं बता पाएंगे। अब तो जो कमियां थी, जो समय बीत गया, उसको ला सकते हैं। कहावत है क्या, तीर कमान से और बात जुबान से वापस नहीं आती है। तो जो समय बीत गया है उसे हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसको हम कवर कर सकते हैं। कवर कर सकते हैं ना, तो थोड़ा मेहनत आपको करना होगा। अब यहां पे अंक क्या है, अंक किसे कहते हैं, किसी को दिक्कत। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंक किसे कहते हैं, तो संख्याओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि अंक कितने होते हैं, इंग्लिश में पूछ सकता है हाउ मेनी डिजिट, देयर आर 10 डिजिट। अंक कितने होते हैं, तो आप बताइए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे छोटा अंक क्या है, सबसे छोटा अंक क्या है, आप बताइए। आप इसलिए चुप हो गए, 0। और सबसे बड़ा अंक क्या है, 9। सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक क्या हो गया, 9 हो गया। और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। अब इसमें हमें कंफ्यूजन चाहिए। अब अंक से रिलेटेड क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछता है। यानी कि अब आगे क्या पूछेगा, पूछेगा कि दिए गए अंकों से संख्या बनाइए, दिए गए अंकों से संख्या बनाएं। मान लीजिए ये अंक दे दिया और कहा कि निम्नलिखित संख्याओं से
सबसे छोटी विषम संख्या बनाइए, सबसे बड़ी विषम संख्या बनाइए, सबसे बड़ी सम संख्या बनाइए, सबसे छोटी सम संख्या बनाइए, इससे बनने वाली तमाम अंकों की संख्या बनाइए। अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपको पढ़ाया गया है। पढ़ाया गया है ना कि नहीं? उसका पीडीएफ भी आपके पास है, उसके पीडीएफ भी बना हुआ है। कम से कम 30 से 32 क्वेश्चन है अलग अलग बुकों से छाट के। तो वो भी आप जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो वो भी चीजें क्या की जाएगी, प्रैक्टिस के रूप में कराई जाएगी। अब यहाँ पर जब अंक से संबंधित आपके टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आपके पास जितने बुक हैं उनसे अंक से रिलेटेड क्वेश्चन को ढूंढिए, कीजिए। नहीं आता है टीचर से पूछिए। अगर टीचर नहीं बताते हैं तो आप बताइए कि सर नहीं बता रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी किसको, आपको या हमको? हमने अपना कर्म किया, अब कर्म करने की बारी किसकी है? आपकी ना। बताओ बारी किसकी है? इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बताओ, 5 मिनट का समय ले लो, सोच लो। नए बच्चे तुम भी हो, है ना? कोई भी दिक्कत हो रही है तो बताओ। जैसे क्वेश्चन आप कोई क्वेश्चन किए भी होंगे, अंक से बनने वाली, निम्न अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बनाइए, निम्न अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए, विषम संख्या बताइए, दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, है ना, गुणनफल बताइए। इसमें किसी को दिक्कत है तो नहीं है? तो फिर आपके आगे जब भी एग्जाम होंगे इससे क्वेश्चन में अगर गलती कर दिए तो जिम्मेदारी किसको उठानी पड़ेगी? हमको। अब अगली जिम्मेदारी समझ ही गए किस चीज की जिम्मेदारी है, समझ में आया? अगली चीजें क्या है? अगली चीजें इससे बनने वाले और भी कोई क्वेश्चन कोई देखा है तो बताए कि अंक से बनने वाले सर और क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है आपके लेवल से। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस चीज को कीजिए, तब आप सिलेक्शन कर पाएंगे, अन्यथा लटक के आएंगे। दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है नंबर। दूसरा टॉपिक क्या है? नंबर। नंबर को क्या कहते हैं? संख्या। अब कोई संख्या बताए कि संख्या किसे कहते हैं? यानी जो पढ़े हैं वो बता देंगे, जो नहीं पढ़े हैं। अंकों के स्थानों को मेल को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब कोई संख्या है, चलो ये क्या है? ये बैठ जाओ। कितने किताबों में लिखा है अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। हमने कहा अंकों के स्थानों को मेल को संख्या कहते हैं। तो आप बताओ कि अंकों के मेल को संख्या कहते हैं या अंकों के स्थानों को मेल को संख्या कहते हैं? यानी मेल किसका हो रहा है? स्थान का। ये किस स्थान पे है? इकाई का। ये दहाई, ये और ये 10,000। अब ये क्या हो गया? 24,032। कैसे पढ़े? अब देखो, ये दो यहां है और ये दो यहां है। यहां है तो 2 कहला रहा है और यहां है तो 20,000 कहला रहा है। कैसे? किसका मेल हुआ? स्थान का मेल हुआ ना, इसलिए। लेकिन आप बताइए कि आप इसमें किसी को दिक्कत? अंकों के स्थानों को मेल को संख्या कहते हैं। इसीलिए ज्यादा अफड़ा तफड़ी के माहौल में मत जाना कि फिल्म में तो ऐसा होता है, चलो रियल में भी करके देखते हैं, है ना? तो पिक्चर तक ही रह जाएगी, क्योंकि लाइफ क्या है? रियल है। यानी कि अपने आप को 3 साल से लेकर कहां तक बचाना है? 18 साल। 5 3 3 4 5 3 8 8 7 15। यही उम्र है इंसान को बेस से शीर्ष तक पहुंचाने की। यानी कि नीचे से एकदम
आसमान छू सकता है व्यक्ति, लेकिन इसी उम्र में स्टार्टिंग कहां से होती है बर्बादी की? ये 7 साल की, ये 7 साल की जो उम्र होती है वो होती है बर्बादी।